तो बताओ भैया दोस्तों क्या पढ़ना है आज? सेल्स ऑफ गुड एट खत्म नहीं हुआ था? ठीक है, भेज दूंगा भेज दूंगा। हाँ सर, तो देखो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल बातें। सर प्राइस ऑफ गुड्स की बात करते हैं ना, आज किसकी बात करते हैं सर? प्राइस ऑफ गुड्स मतलब बोले तो कि गुड्स का प्राइस कौन डिसाइड करेगा, है ना? तो बताओ, सेक्शन 9 बोलता है गुड्स का प्राइस 3 तरीके से डिसाइड हो सकता है ना? एक तो जो हम कॉन्ट्रैक्ट में खुद लिख दें, जैसे तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने लिख दिया भैया इतने का सामान बेचूंगा, तो गुड्स का प्राइस कैसे डिसाइड होगा सर? उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, है ना? लिखा है फिक्स बाय द एग्रीड मैनर, है ना? गुड्स का प्राइस कैसे डिसाइड होगा? जैसे एग्रीड मैनर, जैसे हम चाहेंगे, जैसे किसके द्वारा? वैल्यूअर के द्वारा। वैल्यूअर बोले तो, वैल्यूअर बोले तो नहीं, वैल्यूअर बोले तो क्या कोई तीसरा बंदा गुड्स का प्राइस डिसाइड करता है? नहीं कर सकता? बोलो, कर सकता है। यानी कि एक तरीके से बोल दो एक्सपर्ट, है ना? वो हिस्ट्री चैनल पे कुछ सीरियल आते हैं, ठीक है, तो वो कुछ पुराने ज़माने की चीज़ें लेके आते हैं, है ना? राइट, स्टोरेज वॉर टाइप करके आता है ना, तो वो एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो एक्सपर्ट को बुलाया जाता है कि भैया इस चीज़ का प्राइस मुझे पता नहीं लग रहा है इस सामान का, तो वो एक्सपर्ट अगर प्राइस डिसाइड करता है तो उसके प्राइस पे बेचा जा सकता है, नहीं बेचा सकता, है ना? तो वो क्या होता है सर? वैल्यूअर। किसके द्वारा सर? वैल्यूअर के द्वारा। ये बताओ ये कैसे होगा सर? डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। ये कैसे है? अरे तो बहुत आसान है, गुड्स का प्राइस कोर्स ऑफ डीलिंग के दौरान पता लगता है। तो कोर्स ऑफ डीलिंग के दौरान बोले तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब का प्राइस होगा। ऐसे कौन से गुड्स के साथ होता है? अरे नलायको, ऐसा होता है गोल्ड के साथ। जिस दिन का हम सामान खरीदते हैं, शेयर्स, है ना, जिस दिन खरीदते हैं उस दिन की कोर्स ऑफ डीलिंग का प्राइस लगता है, उस दिन का ही प्राइस लगेगा और का प्राइस नहीं लगेगा। समझ आ गई बात? बोलो, है ना? अच्छा, अगर प्राइस ही ना पता हो तो अगला मजेदार क्वेश्चन आता है, अगर प्राइस ही नहीं पता तो क्या? वैल्यूअर भी नहीं आ रहा बताने और हमें पता नहीं लग रहा। अब नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका, भूल गए? कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया था मैंने तुम्हें, अगर किसी चीज का प्राइस पता नहीं लग रहा है तो भैया उसके लिए क्या देना पड़ेगा सर? तो ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना? क्योंकि बच्चा इसी में गलती करता है, अरे प्राइस नहीं पता तो कम से कम रीजनेबल प्राइस तो दे दो किसी को, अंदाजा लगा के, है ना? राइट। अब देखो, वैल्यूअर के बारे में एक अलग सेक्शन 10 भी बना दिया, है ना? तो पॉइंट नंबर बी का एक अलग सेक्शन बना दिया कि जब वैल्यूअर को बुलाएंगे तो क्या होगा सर? अगर आपने वैल्यूअर को बुलाया तो गुड्स का प्राइस कौन सा लगेगा? जो वैल्यूअर बताएगा। जो कौन बताएगा सर? वैल्यूअर बताएगा। तो वैल्यूअर था थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी जो बताएगी उसी प्राइस से हम बेचेंगे, है ना? अगर वैल्यूअर भी आके नहीं बता पाया कि भैया मुझे नहीं पता लग रहा सर क्या प्राइस होना चाहिए, तो क्या होगा सर? अभी ऊपर पड़ा क्या? रीजनेबल प्राइस। अच्छा, अगर किसी तुमने और मैंने वैल्यूअर को बुलाया, वैल्यूअर ने ज़्यादा प्राइस बता दी, है ना? तो मुझे तो मैंने कहा पागल है, इतने कैसे बता रहा है? मैंने भगा दिया उसे, मैंने कहा हम नहीं मिल रहे, हम ना खेल रहे साथ, ठीक है? तो वैल्यूअर कह रहा है भैया देखो मैंने तो बता दिया, मेरे हिसाब से होगा, तुम आपस में मानो या ना मत मानो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने डिफॉल्ट किया और मैंने वैल्यूअर को भगाया तो जज साहब ने बोला कि मैं उसका क्या पे करूंगा? मैं उसका कंपनसेशन पे करूंगा। और जो गुड्स है, गुड्स को क्या देना पड़ेगा सर? रीजनेबल प्राइस। क्या देना पड़ेगा? देखो लिखी बात, अगर वैल्यूअर को प्रिवेंट किया गया, प्रिवेंट बोले तो मना किया गया कि वैल्यूएशन मत कर सेलर या बायर के द्वारा, तो जिसकी गलती नहीं है वो केस करेगा, और जो गुड्स बचे होंगे उसके लिए क्या देना पड़ेगा सर? हाँ, उसके लिए रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। याद रहेगी बात? थोड़ा आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, पढ़ के देखो जल्दी से एग्जाम्पल, ये वाला पढ़ लो बस, केस स्टडी जल्दी से।
वैल्यूअर ने मना कर दिया तो क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड हो गया। लेकिन जो 25 है ना, जो पहले से डिलीवर हो चुके हैं उसको क्या देना पड़ेगा सर, है ना। बी पॉइंट पढ़ो, एक्स ने कहा मैं नहीं कराऊंगा इससे वैल्यूएशन, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। 25 के क्या देने पड़ेंगे, है ना। इस बार कह रहा है वाई, मैं नहीं कराऊंगा वैल्यूएशन इससे, तो क्या होगा, एग्रीमेंट होगा वॉइड। क्या देना पड़ेगा सर, 25 का रीजनेबल कंपनसेशन और डैमेज। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं सर आज की जो एग्जाम में मिलेगी मिलेगी। जो एग्जाम में मिलनी ही मिलनी है। इधर ध्यान दो, कॉपी मत बंद, है ना। अभी वो सुनेंगे ध्यान से। अगर भैया गुड्स, अगर तुम सामान को नया नया लेके आए, नया नया ताजा ताजा, ठीक है, और वो घर जाके खराब निकला, क्या करोगे, बोलो। दुकानदार को कूटोगे, मार पिटाई नहीं करनी है, क्या करोगे, वापस कर दोगे, ठीक है। वो खराब हुआ 1 महीने बाद, अब और अभी उसकी वारंटी है 6 महीने की, तो क्या होगा, तो एक्सचेंज, तो वो रिपेयर होएगा, है ना। तो भैया वारंटी मतलब रिपेयर, और अगर वो रिपेयर नहीं करवा पा रहा तो तुम जहां भी रिपेयर कराओगे उसके वो पैसे देगा। हाँ, तो यानी क्या तुम उससे क्या लोगे सर, डैमेजेस, है ना। ऐसे कैसे भेज दिया, 6 महीने की वारंटी, ठीक करके दे, वरना पैसे निकाल, कहीं और ठीक कराऊंगा। तो जो तुमने बोला कि आज ही सामान लाया और आज ही घर जाके खराब निकला, उसका क्या होगा, आज ही सामान एक्सचेंज हो जाएगा। या फिर अगर वो एक्सचेंज नहीं करेगा तो क्या करोगे, डैमेज नहीं, एक्सचेंज नहीं करेगा तो क्या करोगे, डैमेज थोड़ी, अरे पूरे पैसे नहीं मांगोगे उससे। मतलब आज ही मोबाइल लाए, आज ही वो घर जाके चल नहीं रहा, है ना, तो क्या करोगे, भाई ठीक है कोई बात नहीं, डैमेजेस दे दे बस, है 50,000 का मोबाइल खरीदे, 5,000 रुपये डैमेजेस दे, अरे वापस नहीं मांगोगे, या तो पैसे दे या नया दे। तो उसे बोलते हैं आम आदमी की भाषा में, कंडीशन नहीं बोलते, आम आदमी की भाषा में उसे बोलते हैं गारंटी। क्या बोलते हैं, और कानूनी भाषा में उसे क्या बोला जाता है, यानी कंडीशन मीन्स गारंटी, ठीक है। कंडीशन मीन्स, और वारंटी मीन्स डैमेजेस या रिपेयर। अब ऐसी क्या चीज होती है कंडीशन में कि जिसके बदले पर, है ना, मुझे करना पड़ेगा, नया सामान मिलेगा, या फिर क्या मिलना पड़ेगा सर, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करूंगा, या क्या मिलेगा सर, रिफंड मिलेगा। ऐसी क्या, ऐसी गारंटी में ऐसा क्या होता है जो वारंटी में नहीं होता। गारंटी में ये होता है कि हम लोग वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट कर सकते हैं, पर वारंटी में हम लोग फिर उसके खिलाफ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। नहीं, ऐसा गारंटी में होता क्या है ऐसा, गारंटी में नहीं समझ रहे, अब सुनना ध्यान से। गारंटी वो खतरनाक चीज होती है, कंडीशन या गारंटी वो खतरनाक चीज होती है जिसके पूरा ना होने पर, है ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट मानता ही नहीं, है ना। अब मान लो भैया, अब इसकी शादी है नालायक की, है ना, क्या नाम भाई, नाम भूल गया, हाँ नाम भी प्रिंस, कह रहा है प्रिंस है नाम मेरा सर, मैंने क्वीन ढूंढ ली, है ना, क्वीन ढूंढ ली कंगना रनौत, है ना। अब प्रिंस कह रहा है भैया शादी में पहनूंगा, क्या क्या पहनेगा भाई शादी में, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, वो ढूंढ लेगा तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा बड़े मुश्किल से तो शादी कर रहा मुझसे, मैं किंग क्वीन से ही कर लूंगा भाई, बताओ क्या पहनेगा भाई शादी वाले दिन, क्या कह रहा है सर, शेरवानी पहन लेंगे, है ना भाई, यही ट्रेंड है। अब मान लो उस दिन
जिस दिन शादी थी उस दिन खास कहीं से बनवाई गई, लखनऊ से, कहीं से दूर से, और शादी वाले दिन पहुंची नहीं, वो पहुंची नहीं। पापा कह रहे हैं जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं ना, चड्डी बनियान है ना, इसमें शादी कराऊंगा तेरी, ठीक है। और ये बेचारा किस में जा रहा है सर, चड्डी बनियान में इसकी शादी होगी आज, ठीक है। शॉर्ट्स में और टी शर्ट में पहुंच जाएगा, जैसे तुम कोचिंग में आ जाते हो कई बार पजामा पहन के, है ना कि नहीं बात ऐसे। तो दुल्हन भी कह रही फोटो वाले इसके साथ मत लियो मेरी फोटो, इसका तो कतई मत लियो। अब ये बताओ शादी वाले दिन शेरवानी वाला बेचारा आया नहीं, ठीक है। अब बताओ अब तुम क्या करोगे, अगले दिन आ रहा सुबह सुबह तारों की छांव में, क्या करोगे? मार पिटाई मत करना भी, मार पिटाई के अलावा कितने कितने मांगोगे वापस? है नहीं, तुम उससे पैसे कितने मांगोगे? जितना तुमने एडवांस दे दिया, है ना। अब वो कह रहा भैया आपकी शेरवानी थी मतलब 50,000 रुपए की, 40 तो दे गए थे, आप 10 और दे दोगे उसे 10 और? क्यों नहीं दोगे? अरे भैया शादी तो निकल गई, अब दोबारा करेगा शादी, घर वाले कह रहे हैं हाँ ये खर्चा करते रहे हम, ठीक है। तो ये बताओ कि उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे जरूरी चीज क्या थी? टाइम पे शेरवानी का आना। तो अगर मेन चीज ही पूरी नहीं हुई, एसेंशियल, जज साहब ने क्या बोला, मेन चीज जो सबसे जरूरी है उसी चीज का पूरा ना होना क्या माना जाएगा? एग्रीड पार्टी राइट टू टर्मिनेट द, तुम्हारे पास साइड है, तुम क्या कर दो? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, उससे जो एडवांस दे रखा वो पैसे भी लो, साथ में डैमेजेस भी लो। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल पढ़ लो। एक बंदा कह रहा है मुझे टूरिस्ट कार चाहिए, फैमिली कार। अब तुम उसे टाटा नैनो दिखा रहे हो, 2 ले लियो, तो 2 ले लोगे अब, है? तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, कैंसिल, हाँ मतलब वही वॉइडेबल ही होता है, समझ लो। बाद में तुम कैंसिल कर देते हो ना, तो खैर यहाँ तो हम सीधा सीधा लिख देंगे ना कैंसिल एग्जाम में। बात समझ में आ गई? इसका मतलब कंडीशन क्या है? कंडीशन वो मेन एसेंशियल, एग्जाम में ये वर्ड आएगा, मेन वो एसेंशियल चीज है जिसके पूरा ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? कैंसिल हो जाता है ना, समझ गए ना कंडीशन। अगली बात सुनना ध्यान से, शेरवानी तो वो ले आया, शाम को ही ले आया, पिताजी बजा रहे प्रिंस के, ध्यानादन पहनता क्यों ना जल्दी से, है? मैं अपनी शादी में लेट ना हुआ, तेरी शादी के चक्कर में तेरी शादी में लेट होना पड़ रहा है, बेइज्जती कराएगा हमारी। 7 बजे का टाइम है, 6:45 बज रहे हैं, अभी तो तू आधा घंटा तैयार होने में लगा देगा, धहरे हफ्ते लग रहे हैं इसके। अब जैसे इनने शेरवानी डाली, उसमें बटन ना है, सुन सिट्टी तो जाएगा, है कि नहीं बात? अब तुम कह रहे हो भाई बटन नहीं है, मैं बटन क्यों ना आया इसमें? क्या मम्मी आ रही, मम्मी के घर में तो वही नीले पीले बटन लग रहे हैं, मम्मी ने ट्रैफिक लाइट बना दिया इसे, लाल नीला पीला बटन, और जहाँ एक बटन नहीं था वहाँ सेफ्टी पिन लगा दी। अब शेरवानी वाला कह रहा है भैया 40,000 आपने मुझे दे दिए थे, 10,000 क्या है? बोलो 10,000 क्या है? बच्चे में झटपट निकाल दो। दोगे? क्यों नहीं दोगे? शेरवानी तो आ गई, बेकार क्यों है? अरे बटन ही तो नहीं है, मम्मी ने लगाती थी सेफ्टी पिन, तो क्या होगा? तो जज साहब ने बोला एसेंशियल चीज तो पूरी है, एसेंशियल चीज तो पूरी है शेरवानी, काम तो चल हो जाएगा ना, है ना, लेकिन उसकी कॉम्प्लीमेंट्री चीज अगर पूरी ना हो, क्या पूरी ना हो? कॉम्प्लीमेंट्री, उससे जुड़ी हुई क्वालिटी चीज पूरी ना हो, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं है कि एडवांस भी वापस दे और डैमेजेस भी दे, 10 भी नहीं दूंगा, नहीं देने तो पड़ेंगे। लेकिन जज साहब ने बोला 10 मत दे, बटन के काट ले। तुमने कहा बटन के काटूंगा 4,000 रुपये, तो जब वो कह रहा है ठीक है भैया 4,000 काट लो, 6 तो दे दो, इसे बोलते हैं वारंटी। क्या बोलते हैं? तो वारंटी का मतलब क्या हो बताओ? जिसमें मेन एसेंशियल चीज तो पूरी है लेकिन उससे जुड़ी हुई क्वालिट्रियल चीज पूरी नहीं है, यानी शेरवानी के साथ बटन।
ठीक है, डोसा खाने गए, डोसा आ गया, नारियल की चटनी ना लाया वो, तुम कह रहे हो भाई सांभर से कौन खाता है, मैं तो किससे खाता हूँ, नारियल की चटनी से खाता हूँ, तो तुम डोसा कैंसिल कर दोगे, वापस ले जाए से? वो कह रहे सर क्या बात कर रहे हो, सेक दिया कोई बिकेगा थोड़ी, तो वापस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमने कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है क्या डोसा, नहीं ठीक ऐसे कंडीशन, डोसा मांगा तुमने तो कंडीशन क्या है, क्या नहीं मिला तुम्हें, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट डोसा कैसे कैंसिल कर दो? क्या ले सकते हो बस, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, क्या ले सकते हो सर, डैमेजेस। चटनी के पैसे काटूंगा तेरे, बात समझ में आ गई है ना? अच्छा तुमने डोसा मांगा, डोसा नहीं लाया, वो उत्पम ले आया, तो कैंसिल, क्योंकि तुमने कंडीशन क्या है, हाँ, और वो क्या नहीं ला रहा, कंडीशन कैंसिल। तो इसका मतलब कंडीशन क्या चीज़ होती है, जो मैं बोल कर, और वारंटी क्या चीज़ होती है, जो बोलनी नहीं आती साथ में आती है ना, याद रखिए बात। कंडीशन क्या है, जो मैं बोलकर मांगता हूं, और वारंटी क्या है, जो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आती है। अब जैसे ये तुमने मांगी कार, मान लो फैमिली कार, लेकिन उसकी माइलेज कम आ रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल या वारंटी, वारंटी, तो डैमेजेस लोगे, गाड़ी कैंसिल नहीं हो सकती, ठीक है। तो याद रखना, ये नोट्स में हाईलाइट भी कर रखा है। कंडीशन इज एसेंशियल, वारंटी इज एसेंशियल, जो मैं बोल कर लेता हूं, और वो मतलब जो मैं बोलता नहीं साथ में आती है। अब तुम बताओ कंडीशन वारंटी बन सकती है, वारंटी कंडीशन? कंडीशन वारंटी बन सकती है, पर वारंटी कंडीशन, हाँ बिल्कुल सही, कंडीशन को वारंटी बना सकते हो। कंडीशन मतलब इंपॉर्टेंट चीज पूरी नहीं हुई तो तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहे, क्या ले रहे हो, डैमेज दे रहे हो, तो तुमने कंडीशन को क्या बना दिया, वारंटी बना दिया। लेकिन अगर बटन नहीं आए तो वारंटी थी, चटनी नहीं आई वारंटी थी, तो उसके चक्कर में क्या तुम शेरवानी या डोसा कैंसिल कर सकते हो? नहीं। तो वारंटी के ना मिलने पर आप क्या नहीं कर सकते, कंडीशन को ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, कंडीशन क्या होती है सर, एसेंशियल, ये क्या होती है, कॉर्टियल। कंडीशन अगर पूरी नहीं तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, वारंटी नहीं हुई तो ओनली, कंडीशन को वारंटी बना सकते हैं, कंडीशन कैन बी कन्वर्ट इनटू वारंटी, पर वारंटी कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू, सिंपल बात समझ आ गई ना? ठीक है भाई, तुम्हें शेरवानी लाया हो तो तुमने उसे माफ कर दिया, क्या बोला, डैमेजेस दे दे, लेकिन अगर वो बटन नहीं लाया तो तुम शेरवानी कैंसिल नहीं कर सकते। अब कब कब कंडीशन को वारंटी माना जा सकता है? पहला, तुमने कंडीशन को वारंटी मान लिया जब तुमने 100% क्या कर दिया, उसे माफ कर दिया। दिल बहुत बड़ा है तुम्हारा, यहां क्या होना चाहिए तुम्हारा दिल, बड़ा दिल, है ना? शेरवानी लाया वो, अगले दिन ला रहा है, कह रहा भैया मेरे दिमाग से निकल गई तुम्हारी शादी की डेट, तुम्हारी थी 20 तारीख की, मैं 21 तारीख को आ गया, लेकिन तुम शादी में इतने खुश, जिसकी शादी ना हो सकती है उसी लड़की मिल गई, है ना? तो प्रिंस कह रहा भाई जा जा सिमरन जा, जिले पे जिंदगी जा, तुझे माफ किया, है ना? माफ कर दिया। अब वो तुम्हें जो डैमेज देगा दे देगा, तो तुमने खुद क्या किया, डिफेक्टिव गुड एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा इलेक्ट, ये यहां दिल बड़ा नहीं है, यहां मजबूरी है, मतलब तुम्हें एक चीज की बहुत सख्त जरूरत थी, है ना? जैसे केस आया चीनी, किसकी जरूरत थी सर, तुमने मंगाई चीनी 500 रुपये वाली, वो लेके आ गया, तुमने क्या किया, क्या किया तुमने 400 वाली चीनी एक्सेप्ट कर ली, मतलब तुमने कंडीशन जो थी किसमें कन्वर्ट कर दी, और डैमेज ले 100 रुपए की, है ना? अगला कॉन्ट्रैक्ट नॉन सीवरेबल, यानी कि मान लो भैया तुम्हारे घर में पिज्जा आया, पिज्जा का डब्बा खोल के देखा आधा गायब है,
जो पिज़्ज़ा बॉय वो डिलीवर करने आ रहा है वाला, वो बेचारा लेट गया तुम्हारे चरणों में, भैया भैया शमशान घाट ले जाना मुझे। वो कह रहा क्या बात कर रहा भाई, कह रहा भैया सांसें आखिरी चल रही है मेरी, कई दिन से कुछ खाया नहीं, ये नहीं क्या वो नहीं क्या, तो पिज़्ज़ा का खाया मैं भैया, बस थोड़ी सांसें लेने के लिए तुम्हारा आधा पिज़्ज़ा खा गया मैं। अब तुमने क्या बता, तुमने पिज़्ज़ा एक्सेप्ट करना चाहिए क्या, लेकिन तुम्हें उसके ऊपर दया आ गई। उसकी सच में हालत क्या थी, हाँ तुमने कहा भाई आधा क्यों खाया, 2-4 और खा लेता, जिंदा रही हो बस। कह रहा भैया मैंने ये तुम्हारे चौखट पे दम तोड़ दिया, तो मेरे अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी तुम्हारी है, 13वीं भी तुम ही करोगे। तो वो कह रहा भाई क्या बात कर रहा तू पूरा पिज़्ज़ा खा जा। उन्होंने कहा नहीं सर बस आपकी कोल्ड ड्रिंक और लाया था वो भी पी गया, कसम से मुंह ना लगाया कसम से, ऊपर से पिए घूट कर। तो तुमने कहा भाई कोल्ड ड्रिंक तो छोड़ देता भाई। तुमने कहा भैया अब तो उसकी हालत देख के तुम्हारे ऊपर बहुत दया, कई लोग होते हैं भाई दयावान, तो ये दया वाला कैसे, दया भाभी वाला नहीं। तो तुम्हारा पिज़्ज़ा जो 6 स्लाइस आने चाहिए थे, तुमने कितने एक्सेप्ट किए, और तो तुमने उसे माफ़ कर दिया। क्या बोला, चल तेरी शिकायत नहीं कर रहा है ना, पर तू क्या दे दे, डैमेज दे। 500 रुपये का पिज़्ज़ा था, तू चल 200 रुपये दे दे भाई मुझे, 3 तो तूने खाए है ना, बात समझ में आई। तो तुमने नॉन सीवरेबल समझ गए ना, जिसे आधा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नॉन सीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट को भी तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तो तुमने कंडीशन को क्या मान लिया, वारंटी। तुमने कंडीशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, तो जज साहब कह रहे हैं तू भाई क्यों ले रहा आधा पिज़्ज़ा, मर जाने दे उसे, तुझे क्या दिक्कत है बात समझ में आई। लेकिन तुमने कहा नहीं जज साहब ऐसे अच्छा नहीं लगता, मर जाता क्या फ़ायदा, मैंने माफ़ कर दिया, डैमेज ले लिए। और अगर कानून ने कह दिया इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पर क्या माना जाएगा, कंडीशन नहीं वारंटी ही लेनी पड़ेगी। तो फिर कानून से भैया पंगे नहीं ले सकते आप, तो फिर आपको कंडीशन को क्या मानना पड़ेगा, वारंटी मानना पड़ेगा, लॉ ने बोल दिया है ना। अब देखो मैंने तुमसे भी क्या बोला, अगर कोई भी चीज़ तुम बोल कर लोगे तो वो कौन सी कंडीशन होती है, एक्सप्रेस कंडीशन, बोलकर। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो एक्सप्रेस बोलने की जरूरत नहीं है, बिना बोले भी क्या होगा, हाँ बिन बोले भी रिजल्ट क्या होता है कंडीशन का, बोलो रिजल्ट क्या होता है। अरे कंडीशन ब्रेक हो गई, क्या करोगे अब, उसको क्या बोला गया, अरे मैं कह रहा हूं इम्प्लाइड कंडीशन छोड़ो, कंडीशन ब्रेक कर दी, अब क्या करोगे, केस क्यों करोगे, अबे अभी तो पढ़ाया, डैमेजेस क्यों लोगे, मैं अभी पढ़ाया अभी भूल गए, तो कंडीशन ब्रेक कर दी तो क्या करूंगा, मैं तो बोल क्यों ना रहे हो, ये पीट देंगे तुम्हें, कह रहे इतनी सी बात ना पढ़ रहा, इंटर में क्या करेगा, है फाउंडेशन में ना पढ़े जा रहे तुम्हें, कंडीशन ब्रेक होगी तो क्या होगा, है ना। यही बात इम्प्लाइड कंडीशन में बोली जा रही है। अगर इम्प्लाइड कंडीशन मतलब कि अगर आपने बिन बोले अगर कोई कंडीशन ब्रेक होती है तो बिना बोले भी क्या होगा सर, तो बिना बोले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ये अजीब सी बात है ना। मैंने समोसा मांगा, समोसा नहीं लाया, तो बात समझ में आती है, बिना बोले कैसे हो जाएगी बात, तो ये समझना ध्यान से, बिना बोले ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल 100% रिफंड, है ना। अब सुनना ध्यान से, जब भी तुम आज तक किसी भी दुकानदार के पास गए हो, क्या तुमने उस दुकानदार से बोला है कि जो तू मुझे सामान बेच रहा है पहले तू दिखा तेरा है कि नहीं, अरे तू खुद चोर है मुझे पता है, उस पर शक किया है कभी, बोलो किया कभी शक, है ना। ये रजिस्टर लाए होंगे खरीद के, कहीं से लाए होंगे, कपड़े लाए होंगे, कैलकुलेटर लाया होगा भाई, ये मोबाइल लाया होगा, तो जिससे कैलकुलेटर खरीदा उससे बोला तेरा नहीं है,
चोर है ना तू साले, है ना, चोरी का माल बेचता है ना तू। अगर तुम मुझसे ऐसे बोलोगे तो क्या होगा, बोलो, मुझसे बुरा लगेगा। वो कहेगा भाई ऐसा है, कैलकुलेटर यहीं छोड़ दे, कहीं और से ले ले तू। दूसरे ग्राहक के सामने और क्या होगा, बेइज्जती होगी उसकी। दूसरे ग्राहक कहेंगे भाई चोर है क्या, बात समझ में आई? इसको अब ये बताओ, सुनना ध्यान से, तुमने सामान खरीद लिया, उससे तुमने पूछा नहीं कि तू चोर है कि नहीं। घर में पता लगा, बाद में पता लगा सच में, घर में आने के बाद कि वो क्या था, सच में दुकानदार चोर था। अब अब नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, दोनों घर ले आए थे सामान, घर आके पता लगा कि दुकानदार ने चोरी का बेचा सच में। तो जज साहब ने बोला बिना बोले क्या होगा, इसे बोला गया इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। क्या मतलब हुआ इसका, मानते, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, टाइटल यानी कि ओनरशिप, ये हम मानते हैं, विश्वास करते हैं, बेचने वाला, बेचने वाला चोर नहीं है, ओनर है। तो बेचने वाला चोर है मानते हो कभी, बता ना। मैं कल को तुम्हें यहां से कोई सामान बेच दूं तो बेचने वाला चोर है, हैं? बता, चोर बता रहा मुझे, क्या मानोगे? बेचने वाला चोर नहीं है, ओनर है, चोर नहीं है। और अगर सच में चोर निकला तो उससे कहने की जरूरत नहीं है, कंडीशन ब्रीच मानी जाएगी। कंडीशन ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। बात समझ में आ गई? ये रहा, अगर सेलर का टाइटल बाद में डिफेक्टिव निकला तो आप गुड्स रिटर्न कर देना ट्रू ओनर को। ट्रू ओनर मतलब जिससे चुरा के बेचा है उसको दे देना, और तुम अपने पैसे सेलर से, दुकानदार से क्या ले लेना, दुकानदार से रिकवर कर लेना। कैसे रिकवर कर लोगे, बोलो भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, ठीक है, याद रखना, एग्जाम में आता है। अगली बात आसान, कई बार तुमने टीवी में देखा होगा, डिस्क्रिप्शन से सामान बेचते हैं, है ना, नाप तोल वाले, कि भैया जूसर है, जल्दी से जूस निकाल लो, 5 ही रह गए हैं, सिर्फ 5 मिनट रह गया है, बाजार का नकली जूस क्यों पिलाना, अपने घर में खुद क्या निकालो, जूस निकालो। तो वो किससे बेच रहे हैं, टीवी पर, नाप तोल वाले डिस्क्राइब कर कर। तो जब तुमने ऑनलाइन ऑर्डर करके जूस मंगा लिया तो कैसा होना चाहिए, जैसा बोला है। तो तुमने बोला नहीं, पर ये इम्प्लाइड है, वैसे ही मैच होना चाहिए, लिखी बात। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब मैच होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, है ना, बिल्कुल एज इट इज। अगर मैच नहीं हुआ तो, घर पे सामान आया मैच नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, इम्प्लाइड कंडीशन ब्रेक। ऐसी सैंपल दिखा के बेचा, सैंपल, तो जो तुमने सैंपल खा के देखा, चेक करके देखा, सैंपल तो ठीक था, घर पे तुम सामान ले गए, अब बोलो, नहीं तो घर पे जाके कैसे मिलना चाहिए वो, हाँ, मैच विद, ठीक है, सैंपल से मैच होना चाहिए। अगर सैंपल से मैच नहीं हुआ तो कंडीशन ब्रीच, तो बिना बोले भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ठीक है। और अगर बस वालों की तरह झंडू बाम बेच रहे हो बस में, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया लगाने का कोई चार्ज नहीं है, सोने से कम नहीं, खोने का कम नहीं, है ना, ऐसे कर बेच रहे हैं, और तुम्हारे सर पे बाम भी मल दिया, सैंपल हो गया, है ना, और डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, भैया कमर दर्द हो, सर दर्द हो, गले में दर्द हो, भैया झंडू बाम आयोडेक्स मिलिए काम पे चलिए, आयोडेक्स मिलिए काम पे चलिए। अब घर जाके क्या निकला, बाम ही निकला, अंदर चूना निकला है। तो घर जाके वो सामान किससे मैच होना चाहिए, सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से। अगर दोनों से मैच नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, क्योंकि क्या हुआ है, कंडीशन ब्रेक।
ठीक है। अगला सर सुनना ध्यान से, क्वालिटी और कंडीशन। तो बताओ क्या क्वालिटी कंडीशन होती होगी? क्वालिटी, इस क्वालिटी का सामान होना चाहिए, बोलो नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वालिटी की कंडीशन नहीं होती। रीजन बीइंग, जो क्वालिटी मेरे लिए अच्छी तुम्हारे लिए बेकार हो सकती है। अब मैं भैया जूते लेके आया एडिडास के, मेरे लिए बढ़िया क्वालिटी के, तुमने कैसे एडिडास के टुच्चे टुच्चे बिल्कुल टुच्चे जूते होते हैं सर एडिडास के, मैं एक बार लेके आया 2 महीने में खराब, तो तुम्हारे लिए क्वालिटी बेकार है, मेरे लिए क्या है? किसी रेस्टोरेंट में तुम्हें खाना बढ़िया लगा, मुझे बेकार लगा, तुमने कहा सही तो है, क्या दिक्कत है सर? मैं कहा बेकार, तूने खाया ना कभी कुछ ढंग से कुछ, तो तुम्हारे लिए क्वालिटी सही है, मेरे लिए बेकार है। तो जब समझो क्वालिटी कंडीशन हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती? हाँ, सबका टेस्ट अलग होता है, इसलिए सबने क्या लिखा, ये लिखी बात है ना। बल्कि क्या लगता है, जागो ग्राहक जागो लगता है, क्या लगता है कि भैया क्वालिटी कोई कंडीशन नहीं होती, ग्राहक को खुद अपनी क्वालिटी क्या करनी है, ध्यान रखनी है। लेकिन एक केस आया बहुत ही खतरनाक, बहुत खतरनाक केस। तुम्हारी तरह एक अंकल जी पहुंचे एक बोतल की दुकान पर, बोतल थी भांति भांति प्रकार की उसके, ठीक है। बोतल वाला बहुत होशियार, काउंटर पे खड़ा है, कह रहा अंकल आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नमस्ते अंकल क्या हाल चाल है। अब तुम पहुंच गए भैया, तुमने कहा भाई एक बॉटल दे दे, बॉटल। कौन सी बॉटल चाहिए भाई? तुमने कहा पानी गर्म रहे। कौन सी बॉटल? दुकानदार ने 4 बोतल लगा दी तुम्हारे सामने, कितनी बोतल लगा दी? कह रहा अंकल बहुत बढ़िया बोतल है, ले जाओ कोई सी भी, पानी बिल्कुल गर्म रहेगा टकाटक एकदम, बल्कि इतना गर्म रहेगा कि मिलाना पड़ेगा ठंडा पानी। अब अंकल जी कंफ्यूज है। अब मान लो तुम भी किसी सामान को खरीदते हुए कंफ्यूज हो तो क्या करते हो? क्या करते हो? हाँ, दुकानदार से कहते हो भाई तू ही बता दे भाई कौन सी अच्छी है ना। दुकानदार बोतल में डील करता है, दुकानदार ने बोला अंकल ले जाओ मिल्टन की, ले जाओ मिल्टन की, लो ये वाले ले चलो, लो अंकल मिल्टन की, बिल्कुल खोलता हो पानी डालना। तो अंकल जी खुशी खुशी घर गए, पानी डलवाया, अरे भाग्यवान सुबह सुबह ऑफिस जाऊंगा, पानी डाल दियो गरम गरम, गरम गरम जैसे पानी डाला बोतल फट गई, आंटी जी का सर भी फट गया, है ना। आंटी ने वहीं कांच की बोतल ली, अंकल जी के पेट में घोंप दी, चलो दोनों चलेंगे हॉस्पिटल। अब घरेलू हिंसा करी तुमने मेरे साथ। अब आंटी के चोट लग गई, अंकल जी ने दुकानदार के ऊपर केस कर दिया कि भैया गलती मेरी नहीं है, गलती दुकानदार की, उसने ऐसी बोतल क्यों दी। अंकल बैठ, दुकानदार सर पे पट्टी बांधे हुए अंकल, पेट में छू, है ना, बोतल घुसेड़ने के बाद। अब बताओ, आंटी कह रही है तुमने ही मेरे साथ मुझे मारने की कोशिश की है। बात कोर्ट तक पहुंची, कौन जीतेगा? नहीं, अंकल विन। जज साहब ने पता क्या बोला? जज साहब ने बोला कि मैं समझ गया क्वालिटी की कोई कंडीशन नहीं होती, पता नहीं कैसी क्वालिटी की निकले, क्वालिटी कोई कंडीशन, लेकिन अगर 3 बात पूरी है, कितनी बात? और तीनों बातें एक साथ पूरी हैं तो क्वालिटी भी कंडीशन मानी जाएगी। पहली बात, बायर ने पूरा पर्पस बताया हो, बायर ने पूरी बात बताई, है ना। दूसरा पर्पस, बायर ने जो दुकानदार को बताया, उसने दुकानदार से बोला कि जो तू कहेगा वही खरीद लूंगा। बायर किस पे डिपेंड हुआ? स्किल ऑफ दुकानदार की स्किल पे, है ना। और तीसरी बात, जो दुकानदार था सेलर, सेलर उन्हीं चीज का होलसेलर या डीलर था। बताओ सारी बातें पूरी है कि नहीं है?
सिर्फ बॉटल ही बेचता था। अंकल जी ने बोला भाई जो तू कहेगा वही खरीद लूंगा, तू बता दे, है ना। और अंकल ने बताया नहीं, बताया पानी गर्म चाहिए। तो अगर ये तीन बातें पूरी हैं तो जज साहब ने क्या बोला, क्वालिटी भी कंडीशन मानेंगे। तो क्या राज की बात समझ में आई? जर्नली क्वालिटी की कंडीशन नहीं होती, बोले जल्दी मेरे साथ, जर्नली। लेकिन अगर ये तीन बातें पूरी है तो क्वालिटी भी कंडीशन हो जाती है। ये लिखी बात सर। पर्पस दुकानदार की स्किल पे डिपेंड हो गए और सेलर उसी पे डील करता है, तो क्वालिटी भी क्या मानी गई, क्वालिटी इज इक्वल टू कंडीशन। समझ गई बात। अगली बात सर, मर्चेंटेबल क्वालिटी। मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब क्या होता है सर? है ना कि भैया जो मर्चेंट, जो भी तुम सामान दुकानदार से खरीद के लाए हो वो उस यूज करने लायक हो। भाई जैसे पेन लेके आए, क्या करें, पेन कान खुजाने काम आए, क्या करें? एसी लाए, एसी क्या काम आए? कूल करने। तो यह मर्चेंटेबल क्वालिटी। हॉर्न खरीद के लाए तो क्या करे, वो बजे, है कि नहीं बात? इसे क्या बोलते हैं? मर्चेंटेबल क्वालिटी। यानी कि मर्चेंट ने, व्यापारी ने जो कह के बेचा है वो काम, है ना। अगली बात सर, होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब होता है भाई दूध में पानी मिलाओ, पानी में दूध नहीं, ठीक है। यानी कि होलसमनेस मतलब किसी चीज की क्वालिटी क्या हो, क्वालिटी बेकार हो लेकिन क्या ना हो, मगर वो खराब नहीं है। बात समझ में आई? राइट। अब जैसे देखो, दूध लेके आए तुम, दूध दूध दूध, हड्डी मजबूत, दही दही दही, हड्डी गल गई। भूल गए? अरे बचपन में क्या, तुमने बचपन में क्या करा है? अब दूध दूध दूध, हड्डी मजबूत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पर दूध पी के तुम क्या निकले सर? बीमार हो गए भैया, दूध में इन्फेक्शन था। तो जज साहब ने क्या बोला, भाई क्वालिटी बेकार कर लेता, दूध में पानी मिला लेता, है ना, पर खराब सामान थोड़ी बेचेगा। इसे क्या बोलते हैं सर? बात समझ में आई? गुड शैल बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इवन दो दैट इज फॉर द लो क्वालिटी। तो फिर वो क्या होना चाहिए? फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होना चाहिए, इसकी तरह नहीं होना चाहिए, है ना। यानी खाने पीने की चीज क्या हो, नहीं अच्छी ना हो, हाँ, लेकिन खाने लायक हो। बात समझ में आ गई? तो ये था होलसमनेस। और एक और बात पढ़ लेते हैं लास्ट, कंडीशन इम्प्लाइड वारंटी। यानी बिन बोले क्या होगा, क्या वारंटी में क्या होता है? हाँ, बिन बोले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो, क्या मिलेंगे? डैमेजेस ओनली, है ना। पहला अनडिस्टर्ब पोजीशन, यानी तुमने कोई सामान खरीदा, दुकानदार तुमसे सामान वापस ले गया, कह रहा भैया गलती तुम्हें बेच दी तो किसी और को बेचना था, तुम्हारा सामान कल शाम को ले पहुंचेगा। तो तुमने एक दिन क्या किया, वेट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना, एक दिन के क्या ले लेना, डैमेज। क्या भाई एक दिन के क्या देगा तू मुझे, पैसे काटूंगा तेरे, होश में ना बेचता तो सामान किसी को, है डैमेज। बात समझ में? क्योंकि उससे तुम्हारी क्या करी सर, पोजीशन को डिस्टर्ब किया, यानी यूज करने के अधिकार को छीना। अब एक दिन तुम एसी लेके आए, टीका वीका लगा दिया, सत्या बना दिया उसके, है कि नहीं बात? अब वो क्या कर रहा है, वो कह रहा भैया गलती तुम्हें बेच दिया, तुम्हारा वाला कल आएगा। अब एक दिन तो गर्मी में गुजारना पड़ेगा, है कि नहीं बात? अब एक रात फ्रिज में बितानी पड़ेगी, फ्रिज में बैठ जाना भाई, ठीक है, तो उसके डैमेज देगा ही नहीं देगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। एंकरम्ब्रेंसेस का मतलब होता है गिरवी रखना, गिरवी क्या मतलब होता है, गिरवी, ठीक है। अब मान लो भैया मैंने तुम्हें कोई सामान बेचा, उसे मैंने पहले बैंक को गिरवी रख रखा और तुमसे छुपा ली बात, तो तुमसे पैसे ले लिए और बैंक से पैसे ले लिए, तो डबल मजा कैसे ले लोगे भाई तुम? क्रैक्स तो दिखा रहे हो, डबल मजा, चने भी मिलेगा, मूंगफली मिलेगी, डबल मजा, ऐसा थोड़ी होगा। तो जब ये बात कोर्ट तक पहुंची तो जज साहब ने बोला मुझे एक काम करना है, एक तो तुम्हें बताना है कि मैंने सामान क्या रख रखा है, गिरवी,
तो या तो पहले मैं गिरवी से छुड़ाऊं फिर तुम्हें बेचूं, या फिर तुमसे क्या बोलूं कि तू सामान की किस्त उसे भर दियो, मैं क्या कर दूंगा पैसे कम कर देता हूं तेरे, तभी तो जेन्युइन बात बनेगी। लेकिन अगर मैंने वो बात छुपा ली कि सामान क्या है गिरवी है, और बाद में तुम्हें पता लगा रहा है गिरवी रख के मुझे सामान बेच दिया, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करोगे, क्या लोगे सर? तुम कहोगे सर जो भी सामान आपकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है ना उसके पैसे चुका के और मुझे डैमेज है। वो 12 मुझे कॉल कर रहा है, ठीक है। ऑल आउट पिए, ऑल आउट, ऑल आउट पिए मच्छर वाली। कॉइल खाई है, मॉर्टिन कॉइल, क्यों नहीं खाई? अच्छी नहीं होती, खा के देखिए मतलब है। ऑल आउट क्यों नहीं पी भाई, ये तो बता क्यों नहीं पी ऑल आउट? है बंदे कभी नहीं मम्मी ने कहा अरे मच्छर काट रहा है बेटा मुंह खोल, 2 बूंद डाल दी है। मम्मी 2 बूंद से क्या होगा, कोई बात नहीं बेटा है ना, 1 चम्मच ऑल आउट घोल के पिला दो। दूध में नहीं मिलाया मम्मी ने ऑल आउट, क्यों नहीं मिलाया ये तो पूछ रहा हूँ। ये कैसे पता लगा डेंजरस है? लिखा होता है। बात समझ में आई? अगर कोई भी चीज जो डेंजर है उसे तुम डिस्क्लोज नहीं करोगे तो तुम उस कंपनी से क्या ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं वो डेंजर चीज है। तो भैया लिख के दो ना, डू नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, लिख के दो, है कि नहीं बात? हमें लगा मच्छर को बताएगा, बच्चे को पिला दो, तो बच्चे को पिला दोगे? स्कूल में बच्चा चौक खाता है, घर में मोर्टीन कॉइल खा रहा है। बात समझ में आई? राइट। और आखिरी में क्वालिटी और फिटनेस, अभी तो हमने पढ़ा क्वालिटी और फिटनेस की कंडीशन नहीं होती, तो क्वालिटी और फिटनेस वारंटी में क्यों आ गया? समझेंगे से ध्यान से। अच्छा ये बताओ, अंकल जी जब दुकानदार के पास पहुंचे, अंकल जी ने 3 बातें पूरी करनी है। एक तो दुकानदार क्या हो, होलसेलर हो, दुकानदार के स्किल पर अंकल जी डिपेंड हो गए हो, और अंकल जी ने पूरी बात दुकानदार को बताई कि पानी गर्म रहना चाहिए। अच्छा पता लगा दुकानदार होलसेलर था, पता लगा कि उसने पूरी बात बताई, लेकिन दुकानदार ने बोला भैया देखो जो तुम्हें पसंद हो वो खरीद लेना, मिल्टन की ले लो, चाहे इसकी ले लो, चाहे इसकी ले लो, तुम्हारी मर्जी है। मेरे साथ हो चुका है एक बार हादसा, मैंने कह दी थी ग्राहक से भैया ये वाली ले लो, मेरे ऊपर केस कर दिया उनने, घर जाके बेकार निकली, बट ना भैया तेरी मर्जी है। अब पता लगा दुकानदार होलसेलर भी था, तुमने पानी गर्म करने वाले बताई, लेकिन तुमने उसकी स्किल का इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी बोतल खराब निकली। अब तो तुम क्वालिटी की गारंटी से कूद के कहां गए, क्वालिटी की वारंटी पे आ गए, और क्या लोगे फिर? तो यहां तुम्हें क्या मिलेंगे सर? डैमेज है। बात समझ में आ गई? तो क्वालिटी अकेला ऐसा पॉइंट है जो कंडीशन में भी है और वारंटी में भी है, जो कंडीशन में भी है और वारंटी में भी। अरे हाँ, डैमेज मतलब वही हट जाना। चार्टे बता दूंगा। गारंटी में क्या होता है? कंडीशन बोलो, कंडीशन में क्या होता है? और 100% रिफंड। तो ये था तुम्हारा इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी। बार बार दोबारा ऊपर पढ़ाता रहूंगा ये वाली बात। कंडीशन में क्या हो रहा है? ये हो रहा है भाई कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। और क्या हो रहा है? 100% रिफंड। वारंटी में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा क्या? सिर्फ क्या होगा? ये लिखा। कंडीशन क्या होती है? मेन चीज। वारंटी क्या होती है? क्वालिटी, जुड़ी हुई चीज, है ना। और एक और चीज जो तुमने पढ़ी है, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो पढ़ी है ना। लेट द, बस इससे रिलेट करता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर, बायर की ड्यूटी है कि वो क्वालिटी और खुद चेक करे। ये सेलर की ड्यूटी नहीं होती कि वो डिफेक्ट बताए, क्योंकि सेलर तो भाई खराब सामान बेचेगा ही। तो हम जागो ग्राहक जागो के हिसाब से तो सेलर जीतेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जागो ग्राहक जागो ना लगे और बायर जीत जाए?
सर उसके एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब कौन जीतेगा? बायर विन। जागो ग्राहक जागो नहीं लगेगा। अभी तो पढ़ ली सारी चीजें। अंकल जी वाला केस, क्वालिटी वाला, अगर क्वालिटी में अंकल जी दुकानदार की स्किल पे डिपेंड हो गए तो जाओ ग्राहक जाओ लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जैसे तू कह रहा है वैसा ले रहा हूं। कौन जीतेगा? बायर विन, है ना। तुमने ब्रांड नेम से सामान खरीदा तो हमारी गलती क्या है इसमें? ब्रांडेड सामान कौन जीतेगा? बायर जीतेगा। और कौन हारेगा? दुकानदार नहीं, ब्रांड ओनर, है कि नहीं बात? सेलर ने जानबूझकर डिफेक्ट को छुपा लिया, कंसील मतलब छुपाना, और ऐसे छुपाया कि तुम्हें आराम से पता भी नहीं लगे। कौन जीतेगा? बायर जीतेगा। क्यों? सेलर जानबूझ के छुपा रहा है जो तुम्हें पता ही नहीं लग रहा। तो जाओ ग्राहक जाओ क्या करेगा भाई इसमें, है कि नहीं बात? सेलर ने डिस्क्रिप्शन से सामान, डिस्क्रिप्शन से, तो बायर क्या करेगा इसमें? कौन जीतेगा? बायर जीतेगा। अरे टीवी से देख के सामान खरीद रहे हो तो इसमें जाओ ग्राहक जाओ क्या करेगा? सैंपल से दिया तो जाओ ग्राहक जाओ क्या करेगा? मैं तो सैंपल चेक करूंगा ना। कौन जीतेगा? बायर विन। सैंपल डिस्क्रिप्शन दोनों से दिया, कौन जीतेगा? बायर जीतेगा। मर्चेंटेबल क्वालिटी, एसी लेके आए चल नहीं रहा तो इसमें जाओ ग्राहक जाओ क्या करेगा? दुकानदार, बायर जीतेगा। तो ये वो सारे केस हैं जिसमें जागो ग्राहक जागो नहीं लगेगा। ट्रेड यूसेज, है ना। ठीक है, तो कौन जीतेगा सर? ट्रेड यूज समझिए ना, दुकानदार ये कहकर सामान बेचता है, अरे ले जाओ भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल बढ़िया निकलेगा, कहीं बन्नी लोग कहते, दुकानदार, लोकल दुकानदार। ठीक है, तो कौन जीतेगा? बायर। इसमें जाओ ग्राहक जाओ क्या करेगा? याद रहेगी बात? तो याद रखना एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाओ ग्राहक जाओ का मतलब क्या होता है बताओ? लेट द बायर बीवेयर। कौन जीतेगा? अरे शोनी बचाओ, पीछे शोनी बचाओ, शोनी बचाओ। जाओ ग्राहक जाओ का मतलब कि ग्राहक की जिम्मेदारी है, लेट द बायर बीवेयर, तो सेलर विन। ठीक है, जाओ ग्राहक जाओ का एक्सेप्शन मतलब बायर की, ग्राहक को जागने की जिम्मेदारी नहीं है, बायर विन। बोलो समझ गए सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जो एग्जाम में 100% आएगा।